प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम संस्कृत विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें यूपी बोर्ड के संस्कृत विषय के सभी पाठ्यक्रमों को क्रमशः पढ़ाया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। लेकिन अभी बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, इसको ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण अध्यायों और टॉपिक को, चाहे वो साहित्य में संस्कृत गद्य भारती या पद्यभूषण हो, या व्याकरण में वर्ण विचार, महस्वर सूत्र, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान, संधि समास कारक या शब्द रूप धातु रूप, उन सब का अध्ययन हम लोग इस मंच के द्वारा करेंगे। इसी क्रम में बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कक्षा 10 यूपी बोर्ड कक्षा 10 के संस्कृत विषय के सूक्त सुधा अध्याय में इस श्लोक का अध्ययन हम आज कर रहे हैं, जिसमें इस अध्याय से सूक्तियां आती हैं, हिंदी व्याख्या आती हैं, संस्कृत व्याख्या आती हैं। तो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको इसीलिए इसका अध्ययन आज हम कर रहे हैं। श्लोक संख्या 1। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद् काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद् काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। भाषासु, भाषासु में भाषा शब्द का सप्तमी व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, अर्थात सभी भाषाओं में, सभी भाषाओं में मुख्या अर्थात प्रमुख, प्रमुख, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य या अलौकिक, गीर्वाण भारती देवताओं की वाणी, देववाणी, अर्थात सभी भाषाओं में प्रमुख, मधुर, अलौकिक देववाणी है। और देववाणी क्या है? संस्कृत भाषा। देववाणी किसको कहा जाता है? संस्कृत भाषा को कहा जाता है। अर्थात सभी भाषाओं में प्रमुख, मधुर, अलौकिक देवताओं की वाणी संस्कृत भाषा है। तस्माद् काव्यम मधुरम, तस्मात् यहाँ पर संधि हुई है, तस्मात् ही, तस्मात् अर्थात उससे, उससे, उससे का अर्थ है कि संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से मधुरम, मधुर काव्य, काव्य है, संस्कृत भाषा का काव्य है। तो सभी भाषाओं में प्रमुख, मधुर, अलौकिक देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है, और उस संस्कृत भाषा से भी मधुर संस्कृत भाषा का काव्य है। और तस्मादपि, तस्मात् अपि अर्थात उससे भी, उससे भी मधुर अर्थात संस्कृत भाषा के काव्य से भी मधुर, सुभाषितम, सुभाषित है। सुभाषित अर्थात सूक्तियां, उसमें जो सूक्तियों का वर्णन किया गया, सूक्तियां दी गई हैं, वो सूक्तियां हैं अर्थात सुंदर वचन है। तो कहा सभी भाषाओं में प्रमुख, मधुर, अलौकिक देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा है। उस संस्कृत भाषा से भी मधुर संस्कृत भाषा के काव्य हैं, और संस्कृत भाषा के काव्य से भी मधुर संस्कृत भाषा के काव्य में जो वर्णित सुभाषित है, सूक्तियां हैं, वह मधुर है। तो कहा भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद् काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम्। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्माद् काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम्। भाषाओं में प्रमुख, भाषाओं में प्रमुख, सभी भाषाओं में प्रमुख, मधुर, अलौकिक देववाणी है अर्थात संस्कृत भाषा है, और उस संस्कृत भाषाओं में भी मधुर
संस्कृत भाषा के काव्य हैं और संस्कृत भाषा के काव्य से भी मधुर, संस्कृत भाषा के काव्य में जो वर्णित सूक्तियां हैं वह मधुर है। जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि संस्कृत भाषा के काव्य हैं और इसमें जो सूक्तियां दी गई हैं वह प्रमुख हैं, वह मधुर हैं। अगला श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, यहाँ पृथ्वी शब्द है। पृथ्वी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है और सप्तमी विभक्ति वचन, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है में पर, अर्थात पृथ्वी पर, पृथ्वी पर। त्रीणि अर्थात तीन, रत्नानि रत्न हैं। कौन कौन से? जलम अर्थात जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम सुभाषित, सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन। सुंदर वचन का आशय है कि मधुर वाणी, मधुर वाणी। पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, वास्तव में पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन, मधुर वाणी। मूढ़ है, लेकिन मूर्खों के द्वारा, यहाँ भी मूढ़ शब्द में तृतीय बहुवचन का प्रयोग किया गया, तृतीय का चिन्ह है से के द्वारा। मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, संज्ञा का अर्थ नाम, रत्न का नाम विधीयते मतलब दिया जाता है, अर्थात रत्न रत्न कहा जाता है। तो पृथ्वी पर वास्तव में तीन ही रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन, मधुर वचन, मधुर वाणी। मूढ़ पाषाण खंडेषु, लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मानते हैं, रत्न बताते हैं, रत्न कहते हैं। जैसा यहाँ के दर्शाया गया है कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और जो काव्यों में मधुर वचन दिए गए हैं उनका प्रयोग किया गया। लेकिन यहाँ पर मूर्ख लोग किसको रत्न मान रहे हैं? जो यहाँ पर दिया गया कि टुकड़ों, पत्थर के टुकड़ों को ही अपना रत्न मान रहे हैं, रत्न की संज्ञा दे रहे हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया है, दर्शाया गया है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर वास्तव में तीन ही रत्न है, जल, अन्न और सुंदर वचन अर्थात मधुर वाणी। जो हम किसी से मीठी वाणी बोलते हैं, और जल, अन्न, जल के बिना, जल ही जीवन है, जल के बिना हम रह ही नहीं सकते, और अन्न के लिए ही हम सारा कार्य करते हैं, और मीठी वाणी। तो यही वास्तव में तीन रत्न है पृथ्वी पर। लेकिन मूर्ख लोग इसके इतर पत्थरों के टुकड़ों में रत्न खोजते हैं, उनको रत्न कहते हैं। हीरे जवाहरात माणिक इन सभी को रत्न की संज्ञा देते हैं। अगला श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोद, काव्य शास्त्र विनोदेन, विनोद का मतलब मनोरंजन, मनोरंजन से या मनोरंजन के द्वारा, तृतीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया यहाँ पर। काल मतलब समय, गच्छति का अर्थ जाता है, जाता है। गच्छति का अर्थ होता है जाता है। अब समय कैसे जाता है? अर्थात बीतता है, व्यतीत होता है, व्यतीत होता है। किसका समय व्यतीत होता है? का धीमताम, धीम मतलब बुद्धिमताम, बुद्धिमानों का, बुद्धिमानों का, बुद्धिमानों का अर्थ है विद्वानों का समय, विद्वानों का समय। विद्वानों का समय कैसे व्यतीत होता है? काव्य शास्त्र के विनोद के द्वारा, काव्य शास्त्र के मनोरंजन के द्वारा व्यतीत होता है। अब काव्य शास्त्र का मनोरंजन कैसे होगा? काव्य शास्त्र के पठन पाठन में, काव्य शास्त्र की चर्चा में, जहाँ पर सज्जन लोग, विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग एकत्रित होते हैं, तो वह उनका समय, वह आपस में काव्य शास्त्र के पठन पाठन में, अपनी चर्चा में अपना समय बिताते हैं। वही कह रहा है कि मूर्खाणाम, उसी के विपरीत मूर्खों का समय व्यसन, व्यसन का मतलब बुरी आदत, बुरे कार्य, उसके द्वारा बीतता है।
निद्रया नींद के द्वारा, नींद द्वारा अर्थात सोकर, कलहेन झगड़े के द्वारा बीतता है। तो कहा बुद्धिमानों अर्थात विद्वानों का समय काव्य शास्त्र जो उनके पुस्तक हैं काव्य शास्त्र, उनके पठन पाठन के द्वारा, उनकी चर्चा में बीतता है। और वहीं उसके विपरीत मूर्खों का समय बुरे कार्य, बुरी आदतों में, जैसे लोग बुरे कार्य करते हैं, ताश खेलते हैं, कोई भी बुरे कार्य करते हैं, उनके द्वारा बीतता है। निद्रा या नींद के द्वारा सोकर, कलहेन झगड़े के द्वारा मूर्खों का समय बीतता है। यहाँ पर दर्शाया गया है कि यहाँ पर विद्वान लोग एकत्रित हुए हैं और वो क्या कार्य कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं और उनके जो गुरु हैं वो उनको पाठन की क्रिया कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और यही मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं, बुरा कार्य कर रहे हैं, पान कर रहे हैं और आपसी झगड़ा कर रहे हैं सोकर। ये सब जो बुरे लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, अपना समय इसी तरह बिताते हैं। तो कहने का आशय है कि काव्य शास्त्र के मनोरंजन के द्वारा बुद्धिमान लोग अपना समय बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, और मूर्ख लोग बुरी आदत के द्वारा, नींद के द्वारा और आपसी झगड़ों में अपना समय बिताते हैं। अगला श्लोक है, श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्यसाधवः। श्लोकस्तु श्लोकतां याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः। श्लोकस्तु श्लोकतां, श्लोक कहा, श्लोक का अर्थ होता है कि काव्य। श्लोकताम का अर्थ होता है यश या कीर्ति, याति मतलब प्राप्त कराता है, श्लोक की प्राप्त कराता है, यश की प्राप्त कराता है, अर्थात कीर्ति प्रसिद्धि की प्राप्त कराता है। कहां का, यत्र जहां, तिष्ठन्ति मतलब निवास करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, साधव सज्जन लोग, जहां पर सज्जन लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं, वहां पर यदि आप किसी श्लोक की रचना करते हैं, कोई सर्जना करते हैं, कोई कविता लिखते हैं, तो वहां पर आपकी प्रशंसा होती है, आपकी प्रसिद्धि होती है। और इसके विपरीत यत्र मतलब जहां तिष्ठन्ति मतलब रहते हैं या निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं, असाधु। यहाँ पर संधि हुई है, ध्यान दीजिए, तिष्ठन्ति असाधव, यह संधि हुई है, अंत में ई है, उसके बाद असमान स्वर आ आया, तो इसके स्थान पर या आ गया। ये आगे चलकर संधि प्रकरण जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें अच्छी तरह से व्याख्या करके आपको बताया जाएगा। अभी इस श्लोक को पढ़ाया जा रहा है तो उसमें जो आ रहा बस इसी को बताया जा रहा है। कहा असाधव, असज्जन लोग, दुष्ट लोग जहां पर रहते हैं वहां पर श्लोक अर्थात जो आप काव्य की रचना करते हैं, कोई श्लोक लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, वह श्लोक अर्थात यश की प्राप्ति न कराकर उसमें इस श्लोक में इस लकार का लोप हो जाता है। अब देखिए, अगर इस श्लोक में ला का लोप होगा तो क्या बचेगा, शोक बचेगा। शोक का अर्थ होता है दुख। अब दुख की प्राप्ति कैसे कराएगा, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है कि यहाँ कि सभी सज्जन लोग एकत्रित होकर श्लोक की रचना की हैं, तो एक दूसरे की प्रशंसा हो रही है, प्रसिद्धि हो रही है। और यहीं पर धूर्त लोग जो होते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनके बीच में यदि आप श्लोक की रचना करते हैं, किसी काव्य की रचना करते हैं, तो वो आपका उपहास करते हैं, आपकी निंदा करते हैं। इसी आशय को लेकर यह श्लोक बताता है कि श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः, लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्त्यसाधवः। अर्थात श्लोक की प्राप्ति कराता है, यश की प्राप्ति कराता है, कीर्ति की प्राप्ति कराता है। कब, जब वह सज्जनों के बीच में रचा जाए, सज्जनों के बीच में लिखा जाए, अच्छे लोगों के बीच में, बुद्धिमानों विद्वानों के बीच में वह लिखा जाए। और वहीं यदि मूर्खों के बीच में, दुष्ट लोगों के बीच में ये वह काव्य लिखा जाता है, तो वह प्रशंसा न करा के आपकी निंदा कराते हैं, आपका उपहास लगाते हैं, आपका उपहास करते हैं, और वो दुख की प्राप्ति कराता है, शोक की प्राप्ति कराता है।
इन्हीं 4 श्लोकों को लेकर अभी हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सूक्त सुधा जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके आगे भी जो बचे श्लोक हैं और भी जो अध्याय हैं उनको हम मिलकर अध्ययन करेंगे। और इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए ये जो सिक्योर सक्सेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म है इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि आप तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।